हाय एवरीवन, आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्टडी ग्रुप, जो एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी को बताता है जो पढ़ाई तो बहुत करता है पर उसके मार्क्स हमेशा खराब आते हैं, जिसे सुधारने के लिए वो एक स्टडी ग्रुप बनाने वाला है। पर ये उतना आसान काम नहीं होने वाला। सो ड्रामा की शुरुआत होती है यूसियोंग टेक्निकल हाई स्कूल के सीन से, जहाँ मैथ के टीचर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा रहे हैं पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ज्यादातर तो सो रहे हैं, सिवाय हमारे मेल लीड गामिन के, जो टीचर की हर बात को नोट कर रहा है। उसे बचपन से पढ़ाई करने और अच्छे रैंक लाने का बड़ा शौक है, जिसके लिए उसने कई ट्यूशंस भी लिए, पर उसके स्कोर्स में कुछ सुधार नहीं आया। तो उसने अपनी माँ को कहकर प्राइवेट ट्यूटर भी बुलवाया, पर फिर भी स्कोर्स वैसे के वैसे रहे। उसने एक स्कूल के बच्चे से सुना, अगर अच्छे कॉलेज जाना है तो यूसियोंग टेक्निकल हाई स्कूल जाना बेस्ट रहेगा। तो फिर वो भी यूसियोंग हाई स्कूल एडमिशन ले लेता है। पर जब वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ सारे स्टूडेंट्स फाइट करने, स्मोकिंग करने और गालियाँ देने में मशगूल हैं। वो हार्डली वहाँ किसी को पढ़ता देखता है, लेकिन फिर भी उसका स्कोर्स उन बच्चों से भी खराब आता है, जिसे देख उसे लगता है कि शायद ये लोग बस दिखाते हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं, पर घर पे जरूर मेहनत करते होंगे। उसने हर तरकीबें आजमा ली थी एक को छोड़कर, जिसके लिए वो स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा है जो पढ़ना चाहते हो। उसे एक मिल भी जाता है जिसका नाम सुयोन है। वो उसे अपने साथ पढ़ने को बोलता है। उतने में सुयोन को एक लड़का मारने लगता है, क्योंकि उसे बुली करने वालों ने कहा था। वो सुयोन को बहुत मारता है और ये सब सारे स्टूडेंट्स देखकर मजे लेते हैं और गामिन हैरान। वहाँ डिसिप्लिन चीफ आते हैं और उनकी नई होम टीचर से उन्हें मिलाते हैं, जिसका नाम ली हान ग्योंग है। और ये गामिन की वही प्राइवेट ट्यूटर है जो उसे घर आकर पढ़ाया करती थी। उसे देख वो ऑब्वियसली पहचान जाता है। जब मिस ली अटेंडेंस लेती है तो कोई भी सही से रिस्पॉन्स नहीं करता। कोई बात करता है तो कोई जोर जोर से शोर मचाता है, जिससे ली हियन वो नाम का स्टूडेंट जो सो रहा था उसकी नींद खुल जाती है। वो कॉफी लेकर ऐसा फेंकता है कि सारा कॉफी ब्लैक बोर्ड पे गिर जाता है। वो उस शोर मचाने वाले को बहुत मारता है। वहाँ पर हंगामा मच जाता है। सब जीतने वाले पे बेट लगाते हैं। मिस ली गुस्से में आ जाती है, सबको चुपचाप सीट पे वापस बैठने को बोलती है। क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर ड्रम्स में भर भर के सिगरेट्स जो सबने फूंक कर फेंका था वो देखती है। वहाँ फिर गामिन आकर उनसे बात करता है, जिसे मिस ली ने पहले नहीं पहचाना था क्योंकि वो तब बच्चा था। वो उससे बात करती है कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसने उसे पढ़ाना बंद कर दिया था। वो उसे कंसर्न दिखाते हुए बोलता है कि उनकी पुरानी होम टीचर ने 1 महीने में ही रिजाइन कर दिया, जिसपे वो कहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती और पहले दिन तो रिजाइन नहीं देने वाली। गामिन सुयोन को मनाने और उससे दोस्ती करने उसके पीछे रोज लाइब्रेरी जाया करता है और मैथ्स के सम सॉल्व करने की कोशिश करता है, और सुयोन पढ़ने के बजाय सोया रहता है। एक रोज वो परेशान होकर उसे वो सम बताने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। यहाँ मिस ली वाइस प्रिंसिपल को बच्चों के स्मोकिंग के बारे में कंप्लेन करने जाती है और इसका हल निकालने को कहती है, पर वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो खुद भी फूंकते हैं। गामिन को पढ़ाते वक्त सुयोन समझ जाता है कि इसका पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला। वो उससे पूछता है वो फिर भी पढ़ना क्यों चाहता है, जिसपे गामिन बोलता है इसकी कोई खास वजह नहीं है, मैं बस पढ़ना चाहता हूँ और तुम्हें भी देखने से लगता है कि तुम भी यही चाहते हो, तो आओ मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं ना। सुयोन कहता है ये कोई ऐसी वैसी स्कूल नहीं है, यहाँ पे पियान हुई ऐसे कभी भी नहीं होने देगा। वो एक गैंग का लीडर है और चेयरमैन पियोन का बेटा है और स्कूल में सबसे नंबर 1 वही है। पर तब भी उसे इसका स्टडी ग्रुप ना बनाने से क्या ताल्लुक है समझ नहीं आता। उसे वो इंसिस्ट करता है पर वो नहीं मानता। कहता है कि उसे पढ़ाई नहीं करनी, इवन दो वो पढ़ाई में अच्छा है। पी हानुई 11th ग्रेड का स्टूडेंट है और अवार्ड सेरेमनी में उसे एक्सीलेंट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता देख सुयोन का मुंह उतर जाता है। वो वॉशरूम में मुंह धोने जाता है। वहाँ हियोन वो उसे हिलाता है। उसे गामिन समझकर वो उस पे चिल्लाने लगता है। ली हियोन को उस पे गुस्सा आ जाता है तो उसे मारता है। उसे 2 मिलियन वॉन पैसे देने को बोलता है। वो कहता है उसके पास इतने सारे पैसे नहीं है, तो वो उसे अपने बाकी के चेलों के साथ मिलकर बैट से और भी ज्यादा मारने लगता है। उसी तरफ मिस ली सारे ड्रम्स को एक जगह छुपा देने का काम कर रही होती है और मारने की आवाज सुनकर जाती है और सुयोन को मारते हुए देख लेती है। वो उनकी फाइट रोकने जाने वाली होती है कि गामिन उन्हें रोकता है, ये कहकर कि मैं इसे बचाऊंगा, ये मेरे स्टडी ग्रुप का होने वाला मेंबर है, और मास्क लगाकर अंदर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर देता है और जख्मी सुयोन को बाहर लेकर आ जाता है। वो उसे बोलता है कि उसके ऐसे चले जाने से वो लोग अब उसे नजर में रखेंगे और रोजाना उसे बुली करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। रास्ते में उसे हियोन वो गुस्से में मारते हुए पूछता है कि वो मास्क वाला कौन था, पर वो नहीं बताता, बहाना करता है कि उसने उसे ठीक से नहीं देखा।
वो फिर से उसे बैट से मारने जाता है। उस बैट को गामिन अपने एक किक से तोड़ देता है। क्योंकि गामिन एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो क्या हुआ, पर वो फाइट करने में नंबर 1 है। वो क्लास 3 से ही वर्कआउट कर रहा है, एक भी दिन एब्सेंट किए, क्योंकि उसका मानना है अगर शरीर मजबूत होगी तो दिमाग भी मजबूत होगा। उसके मार्शल आर्ट के टीचर उसे कहा करते हैं कि उसके टैलेंट फिजिकल फिटनेस में है, तो उसे पढ़ाई छोड़कर उसी की तरह मार्शल आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। अभी वो हियोनवू को 2 पंच में ही नॉकआउट कर चुका है और सुयोन से फिर से उसे बिना डरे उसके स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने को बोलता है, जिस पे वो कहता है कि तुम तो कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, इसीलिए तो मास्क लगा कर आए ताकि ये लोग तुम्हें बुली ना कर सके। सुयोन जब अपने डैड के साथ डिनर कर रहा होता है तो उसके डैड की बातों से समझ आता है कि वो अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि उसे वेल्डिंग का काम में लगाना चाहते हैं। वो घर के बाहर बैठा अपने बनाई नोट्स और किताबों को रद्दी में रखा हुआ देखता है, जिसमें से वो मैथ्स के नोट्स ले लेता है। यहाँ गामिन याद करता है जब वो छोटा था तो कितना डेस्परेटली एक स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता था, पर उसके खराब मार्क्स की वजह से कोई उसे ग्रुप में शामिल नहीं करते। अगले दिन मिस ली फिर से सारे ड्रम्स देख लेती है जो उसने छुपाया था और सारे बच्चे खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे थे। वो डिसिप्लिन चीफ को बच्चों को भगाते देख उनके पास जाती है तो वो उसे सारे ड्रम्स को छुपाने को बोलता है, क्योंकि इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। उसकी ड्रम उठाने में एक स्टूडेंट ग्योन मदद करता है, जो उनसे कहता है कि सिर्फ उनके मेहनत करने से ये स्कूल सुधरने नहीं वाला। क्लासरूम में गामिन आकर अपनी सीट पे बैठा है और अपने डेस्क पे सुयोन की मैथ की नोट्स देखता है, तो वो उससे बात करता है, उसे थैंक यू बोलता है। उतने में हियोनवू गामिन के सर पे एक चेयर से जोर से मारता है, क्योंकि वो पहचान गया है कि मास्क वाला गामिन ही है। यहाँ इंस्पेक्टर सारी स्कूल चेक कर रहा है और वाइस प्रिंसिपल अपनी स्कूल की झूठी झूठी तारीफ कर रहे हैं। जब वो उसे प्लेग्राउंड दिखाता है, वहाँ वाइस प्रिंसिपल मिस ली को अभी भी ड्रम ले जाते देखकर डिसिप्लिन चीफ को उस ड्रम को जल्दी से वहाँ से हटाने को बोलते हैं। इंस्पेक्टर मिस ली को देखकर उसे कहते हैं, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। उतने में एक डंडा क्लासरूम से उड़ता हुआ ग्राउंड में आता है, जिसे देख मिस ली जल्दी से क्लास चेक करने जाती है, जहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि हियोनवू ने गामिन को छोड़कर सारे स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर जाने को बोल सुयोन के नोट्स को जला देता है। जब गामिन उसे बुझाता है तो वो उसे मारने वाला होता है, पर वो डॉज करके उल्टा उसे बहुत मारता है और वो डंडा उसी में बाहर गिर जाता है। वो उसे सुयोन से माफी मांगने को बोलता है, पर वो माफी मांगने को तैयार नहीं, उल्टा उसे अभी भी मारने की कोशिश करता है, पर लास्ट में गामिन उसे ही नॉकआउट कर देता है। सुयोन अंदर जाता है, उसके जले हुए हाथ को देख उस पे गुस्सा करता है कि उसे उस नोट्स के चक्कर में ऐसा करने की क्या जरूरत थी, और आखिर में उसका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जब मिस ली वहाँ पहुँचती है तो जल्दी से आग बुझाती है जो हियोनवू की जली हुई सिगरेट से लग गई थी। उतने में इंस्पेक्टर भी आते हैं और गामिन को कैबिन में बुलाते हैं। वहाँ वाइस प्रिंसिपल गामिन को डांटते हैं, यहाँ तक कि उसे स्कूल से निकालने का फैसला कर देते हैं। वो और मिस ली उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो नहीं मानते, तो मिस ली बोल ही देती है कि उनका स्कूल ही खराब है। यहाँ के बदमाश बच्चे मासूम बच्चों को बुली करते हैं। अब वो बच्चे अपने बचाव में ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग इन्हें और भी ज्यादा जख्मी कर देंगे मार मार कर। उसे ऐसे बिना डरे बात करते देख इंस्पेक्टर को याद आ जाता है कि वो वही है जिसने पिछली साल टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी उसने स्कूल में रजिस्टर नहीं किया। वाइस प्रिंसिपल पूछते हैं ये सब रोकने का उसके पास कोई आइडिया है, तो वह कहती है स्टडी ग्रुप बनाया जाए जो गामिन का प्लान है और मैं इसमें उसकी पूरी मदद करूंगी। इंस्पेक्टर उसके इस आइडिया से खुश होते हैं और उसे स्टडी ग्रुप क्लब बनाने की मंजूरी भी दे देते हैं। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर गामिन वर्कआउट करने जाता है, जिसकी खबर उसकी माँ को नहीं है, तो वो उनके उठने से पहले दोबारा घर आ जाता है। वो आज जोश खरोश के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो सुयोन को भी बताता है कि इंस्पेक्टर का अप्रूवल मिल चुका है उन्हें। वाइस प्रिंसिपल मिस ली को कहते हैं कि अगर वो स्टडी ग्रुप बनाने में नाकामयाब रही तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा। वो उसे कहता है कि 2 हफ्तों में 5 बच्चे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हुए तभी वो ऑफिशियली मानेंगे इसे। सो उनका मिशन है 2 हफ्तों के अंदर 3 और स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराना। वो और सुयोन स्कूल में पोस्टर लगा देते हैं, जिसे देख कोई भी स्टूडेंट खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी ही नहीं। पोस्टर लगाने के 3 घंटे हो जाते हैं, फिर भी कोई कॉल नहीं आता। वहीं जब स्कूल के लड़के किसी दूसरे क्लास के लड़के को ये सब बताता है कि गामिन ने उस दिन क्या किया, और वो भी बढ़ा चढ़ाकर कि गामिन के पैरों से तो आग निकल रहा था जब वो हियोनवू को मार रहा था, तो जब वो गामिन को लाइब्रेरी में देखता है तो उसे उन लोगों की बातों पे जरा भी यकीन नहीं आता। तो वो अंदर जाता है, जिसे देख गामिन सोचता है कि वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने आया है, तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए इधर उधर फॉर्म्स ढूंढता है और वो उसे मुक्के पे मुक्के मारने की कोशिश करता है,
पर एक भी नहीं लगता। उसके मुक्के और केक से एप्लीकेशन फॉर्म फट जाता है तो वो उसे अलमीरा में से देने जाता है। वो फिर से उसे मुक्का मारने जाता है और उसे अलमीरा के दरवाजे से लग जाती है और वो नॉकआउट हो जाता है। जब गामिन उसे बेहोश पड़ा देखता है तो उसे उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर तो सुयोन सदमे में चला गया था और ये सब सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे। वो लोग दूसरे स्टूडेंट्स को ये सब फिर से बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं कि वो ना उस लड़के को कुत्ते की तरह घसीटते हुए लाइब्रेरी ले गया, अंदर ले जाकर प्लांटर से बहुत मारा, वो तो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। यहाँ गामिन को अभी भी लगता है कि वो लड़का उसके स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने आया था और सुयोन उसे समझाता है कि वो यहाँ उस लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। गामिन अब उतावला हो रहा है क्योंकि उसे एप्लीकेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो सुयोन के साथ खुद एप्लीकेंट्स ढूंढने जाता है। कैंटीन में मौजूद लड़कों की नजरों को गौर गौर से अपनी 4 आंखों से चेक करता है पर कोई भी उसे पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं दिखता। उसे देख स्कूल में डर का माहौल छा जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है कहीं ये उन्हें मार वार के जबरदस्ती स्टडी ग्रुप ज्वाइन न करवा दे, तो कोई भी उसके आसपास नहीं भटकता। जिसे देख सोयोन उसे बताता है कि ये सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई भी इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता। उसे फिर ग्योन पोस्टर देखते हुए दिखता है। सोयोन बताता है वो मिडिल स्कूल में उसका क्लासमेट था, फिर क्लास 7 में यूएस चला गया। ये सुनकर गामिन उसे अप्रोच करने जाता है पर उसे उसके स्टडी ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लास में सोयोन को बहुत दिनों से ना देखकर मिस ली उसे कॉल लगाती है पर उसका कॉल नहीं लगता। लाइब्रेरी में गामिन सोयोन के साथ उदास बैठा होता है। वहाँ मिस ली आकर उनका मूड ठीक करने उन्हें स्टेशनरी शॉप ले जाती है जहाँ गामिन तरह तरह की पेन खरीदता है। लास्ट में उन लोगों के साथ आइसक्रीम खाकर उन्हें और अच्छे से स्टडी ग्रुप के लिए मेहनत करने को इनकरेज करती है। सुयोन उनसे पूछता है कि टॉपर होने के बाद भी वो यूसियोन स्कूल में क्यों आई, तो वह कहती है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसने उस वक्त रजिस्टर नहीं किया था। घर वापस जाते वक्त गामिन देखता है कि उसके मार्शल आर्ट की बुक तो मिस ली के पास ही रह गई। जब मिस ली देखती है वो बुक को तो गामिन को कॉल लगाती है पर वो वॉशरूम में होता है तो वो रिसीव नहीं करता। मिस ली घर पहुंचकर देखती है तो उनके घर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। अंदर जाती है तो यानवो अपने साथियों के साथ हथियार लेकर बैठा होता है। वो उन सबको उनके घर से निकल जाने को बोलती है पर यानवो बोलता है कि वो यहाँ से गया तो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि हानोई ने उसे यहाँ भेजा है ताकि वो मिस ली को स्कूल आने से रोक सके। वहाँ गामिन को जब मिस ली का मिस्ड कॉल दिखता है तो वो बैक कॉल करता है जिसे मिस ली कट कर देती है। उतने में यानवो उनके मोबाइल को फेंक देता है और उस पर हमला करने जाता है। वहाँ ग्योन आकर लाइट्स ऑफ करके मिस ली को अपने साथ लेकर भागने लगता है। ग्योन इसलिए मिस ली को बचाने आ सका है क्योंकि उसने हान हुई को यानवो को ये काम सौंपते देखा था। वो लोग उनसे छुपने की कोशिश करते हैं पर आखिर में वो पकड़े जाते हैं। मिस ली सबको समझाती है कि वो ऐसा ना करे पर एक बदतमीज लड़का उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है। गामिन फिर से कॉल लगाता है पर कॉल नहीं लगता तो वो परेशान हो जाता है। ग्योन जहाँ तक उससे हुआ उसने सबको मारने की कोशिश की लेकिन जब यानवो उसके बाएं एब्डोमेन में मारता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसे उस जगह पहले भी चोट लगी थी। और यानवो को याद आ जाता है कि ये सी योंग मिडिल स्कूल वाला ग्योन है और उसके साथी के पूछने पे वो बताता है कि तुम्हें नहीं पता, ये तो पूरी न्यूज में छाया हुआ था, एक मर्डर हुआ था। मर्डर का नाम सुनकर ग्योन उसे बहुत मारने लगता है। यानवो फिर से उसके बाएं एब्डोमेन में मारता है। उतने में मिस ली को होश आ जाती है जिसे देख यानवो उन्हें भी मारने जाता है और गामिन उसे रोक लेता है। गामिन को देखकर आधे तो भाग जाते हैं और आधों की वो तबीयत से धुलाई करता है। यहाँ गामिन की माँ दिखती है कि वो अपने कमरे में नहीं है और उसके डेस्क पे रखे हुए टाइम टेबल के नोट पे उसके वर्कआउट का शेड्यूल देख लेती है। सबको मारने के बाद वो मिस ली से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। ग्योन फिर उठकर यानवो को मारने लगता है। एक बड़े से लोहे के रॉड से उसे मारने जाता है। उसे गामिन रोक लेता है और यानवो भाग जाता है। ग्योन जाते वक्त मिस ली से कहता है कि वो जो भी चाहे उन लड़कों के साथ करे, कानूनी सजा दिलाने वाला काम ना करे। कानून वैसे भी कुछ नहीं करता। वो मिस ली की फिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि मिस ली उसे उसकी मरी हुई माँ की याद दिलाती है। मिस ली गामिन को उसकी मार्शल आर्ट की किताब लौटा देती है। उसके जाने के बाद पुलिस को कॉल लगाने की सोचती है पर नहीं लगाती। उतने में ही यानवो का साथी आता है, मिस ली से माफी मांगता है और कहता है कि वो हानवी की वजह से मजबूर था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसे मार देता। तो वो उसे माफ करने के बदले एक काम करने को बोलती है। अगले दिन स्कूल में गामिन को एक एप्लीकेंट लीजीवो का मैसेज आता है जिससे मिलने वो और यानवो जाते हैं। क्लास के अंदर जाते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियाँ होती है क्योंकि ये स्कूल कोएड है। मिस ली जब एक टीचर से पी हानवी के बारे में जानकारी मांगती है तो वो उन्हें उसके मामले से दूर रहने की एडवाइस देते हैं पर वो नहीं सुनती और उसको ऑफिस में बुलाती है। वहीं गामिन जीयू से मिलने क्लास के अंदर जाता है तो सारी लड़कियों को देखकर घबरा जाता है और बिना बात के बाहर आ जाता है।
और उन्हें खिड़की से दिखता है। एक बुली करने वाली लड़की जियू पे चिल्लाती है, जो अपनी एक फ्रेंड चॉय हुई के साथ बैठी हुई थी। जियू की शक्ल देखकर सी योन उसे पहचान जाता है कि ये योनवो की बहन है। सो उसे डाउट है कि इसने कैसे स्टडी ग्रुप के लिए अप्लाई कर दिया। सो क्लास के अंदर वो लड़की जियू की दोस्त पे हाथ उठाने जाती है, तो वो उसे रोक कर कहती है कि उसे जितना मारना पीटना है सिर्फ उसे मारे। तो वो गुस्से में आकर उसे एक लात मारती है और उनके पढ़ाई के टाइम टेबल के पेपर पे च्युइंगम फेंकती है, जिसे गामिन आकर रोक लेता है क्योंकि वो अपनी स्टडी ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ बुरा सुलूक नहीं होने देने वाला। वहाँ फिर डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर ग्यूजिन आता है, जो गामिन से बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है। उसे लगता है कि वो बुली करने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, पर वो कहता है कि जियू उसकी गर्लफ्रेंड है। तो गामिन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो जियू से बोलता है कि वो ऐसे कैसे दूसरे लड़के से बात कर सकती है, और उसे सजा देने के लिए 2 ऑप्शन देता है, या तो वो उसको एंटरटेन करे या अपना हाथ बढ़ाए ताकि वो उसके हाथ पे डंडे से मारे। तो वो अपना हाथ बढ़ाती है। वो मारने चाहता ही है कि वहाँ गामिन आ जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, कौन ऐसे ट्रीट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को। उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे मारने वाला होता है ऐसे बीच में आने के लिए। उतने में उसे एक सर असेंबली में बुलाते हैं। लाइब्रेरी में सियोन उसे हर किसी के साथ ऐसे पंगे लेने से मना करता है और बताता है कि वो ग्यूजिन क्या चीज है। वहाँ चॉय हुई आती है, कहती है कि उसी ने जियू के नाम पे स्टडी ग्रुप में अप्लाई किया था क्योंकि वो लड़कियां जियू को बुली करती है। जब शुरू में इन लड़कियों ने चॉय हुई को बुली करना चाहा तो जियू ने उसे बचाया था, पर वो चॉय हुई की वजह से चुप नहीं है। जियू को कोई भी ऐसे बुली नहीं कर सकता। फिर वो बताती है इसकी असली वजह कि एक बार उसका भाई ह्योन वो किसी काम से जा रहा था, तब रास्ते में किसी ने उसके पैसे चुरा लिए थे। सो ग्यूजिन ने उसको लोन देने के बदले गलत काम करवाया था और उसकी रिकॉर्डिंग की थी, और उसी रिकॉर्डिंग से वो जियू को ब्लैकमेल करता है। सो वो चाहती है कि गामिन और सियोन वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने में उसकी मदद करे, क्योंकि वो ट्रांसफर होने से पहले अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहती है। उसकी फैमिली शिफ्ट हो रही है, इसलिए हो सकता है उसे ये स्कूल छोड़ना पड़े और बदले में वो लोग जियू को स्टडी ग्रुप में लेकर पढ़े। गामिन तो रेडी है, पर सियोन नहीं, क्योंकि वो वीडियो डिसिप्लिनरी कमेटी रूम में है और वहाँ जाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ सबको ऑफिशियली अलाउ है गुंडागर्दी करने का। पर जब चॉय हुई अपनी मासूम सी आंखों से उसे रिक्वेस्ट करती है तो वो मना नहीं कर पाता है। यहाँ उस रूम में बाकी के 2 मेंबर उस वीडियो को ढूंढ कर देखते हैं। उतने में ग्योजिन आ जाता है और उनकी धुलाई करता है। उस रिकॉर्डिंग को लेकर अपलोड करने जाता है क्योंकि वो जियू को और भी ज्यादा तकलीफ में देखकर मजे लेना चाहता है, और उन दोनों को ये भी बताता है कि वो लोन के पैसे उसके नहीं थे जो उसने योनवो को दिए, वो किसी और के थे। नाम तो वो नहीं बताता, बट आई एम श्योर ऑफ इट, इसके पीछे भी पी हानवी का हाथ है। उनकी सारी बातें गामिन अलमीरा में छुपकर सुनता है और नॉक करता है, जिसे देखने वो 2 लड़के जाते हैं। दरवाजा खुलते ही वो उन्हें 2 पंच में सुला देता है। फिर ग्योजुन उसे मारता है और वो उसे मारने देता है ताकि उसे लगे कि वो जीत रहा है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिसका फायदा उठाकर वो पेन ड्राइव ले लेता है और फिर उसकी धुलाई करता है। उसको मारने के बाद जब बाहर निकलने जाता है, वहाँ और भी मेंबर्स आ जाते हैं, जिसे दूर से सियोन और चॉय हुई देख रहे होते हैं, और सियोन को अपने दोस्त की फिक्र होती है। वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए झगड़ा करें। ये सब जियू सुन लेती है। वहाँ गामिन को सब पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से पेन ड्राइव लेने की कोशिश करते हैं। जब ग्यूजिन को होश आती है तो वह कहता है उसने वो वीडियो कंप्यूटर में सेव कर लिया था, और वो वीडियो अपलोड कर देता है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ जियू ये सुनकर एम्बैरेस है कि जो काम उसे करना चाहिए था उसके लिए उसे लड़कों की मदद लेनी पड़ रही है, तो वो कमेटी रूम की तरफ बढ़ती है। यहाँ मिस ली पी हानवी से योनवो को परेशान करने और उसे अपने इस्तेमाल में लाने से मना करती है, पर वो उल्टा कहता है कि उन्हें ऐसे होपलेस लोगों पे इतनी ध्यान नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि कुछ लोग भले ही होपलेस हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका साथ छोड़ दें। वहाँ जियू के कमरे में जाने से पहले गामिन पूरा CPU उठाकर भागने लगता है और उसके पीछे ग्यूजिन और उसके सारे साथी। गामिन जाते वक्त वायर से फंसकर गिर जाता है और CPU स्लिप होकर सियोन के पैरों के पास आता है, तो वो गामिन के कहने पे उसे ले लेता है। फिर उसके पीछे सब भागते हैं। वो किसी तरह ग्यूजिन को छोड़कर सबको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और छत पे आकर सोचता है कि क्या करे अब। उतने में ग्यूजिन आकर उससे वो CPU मांगता है, तो वो नीचे देखता है कहीं कोई लोग तो नहीं है, और फिर उस CPU को फेंक देता है, जिसे देख वो उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है। जियू आकर वहाँ उसे आखिर में पटक ही देती है, जो अब तक उस वीडियो की वजह से चुप थी। पी हानवी मिसली को बोलता है कि उन्हें जल्दी अफसोस होगा योनवो के मामले में बीच में आने पर। यहाँ स्कूल में फाइट देखकर एक टीचर गामिन का कान पकड़कर ले जाते हैं। जाते वक्त वो चॉय हुई को पेन ड्राइव की तरफ इशारा करता है। वो उसे उठाने जाती है तो वहाँ वो बुली करने वाली लड़की आ जाती है, जो उस पेन ड्राइव को उठाकर ग्योजिन को देने जाती है। सो चॉय हुई हिम्मत करके उस पर चिल्लाकर उसे बुलाती है और उसे स्पीड में भागते हुए धक्का देकर गिरा देती है और वो पेन ड्राइव ले लेती है।
जियू जब छत से वापस आती है और अपनी दोस्त को ऐसे हिम्मत करते हुए देखती है तो प्राउड फील करती है। उतने में वहाँ योनवो आता है चाकू लेकर ग्यूजिन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि पी हानुई ने योनवो को सब बता दिया है कि ग्यूजिन ही वो था जिसने उस रात उसके पैसे चुराए और उसकी बहन को परेशान करता है उसके वीडियो का ब्लैकमेलिंग करके, और उसे वो चाकू भी देता है। सो वो अभी उसे पीछे से मारने जाता है तो बीच में मिस ली आ जाती है और उन्हें चाकू से लग जाती है, क्योंकि मिस ली को जब पता चला था कि उन दोनों भाई बहन का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है तो वो उन्हें सही रास्ते पे लाना चाहती है और उनकी जिंदगी संवारना चाहती है। योनवो से कहती है कि वो गिव अप ना करे, वो उसकी मदद करेगी। गाविन वहाँ आता है और मिस ली को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। ऑपरेशन होने के बाद वो सब उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। वहाँ जियू भी आती है और सॉरी कहती है कि उसके भाई की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई। उसने योनवो को पुलिस के हवाले भी कर दिया और स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। चॉयू भी अब स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर रही है, क्योंकि अब वो इस स्कूल को और जियू को छोड़कर नहीं जाएगी और वो अपने नए घर से बस लेकर 2 घंटे का रास्ता तय करके इसी स्कूल आएगी। गामिन लाइब्रेरी में बैठे अपने ग्रुप मेंबर की पिक्चर चिपकाता है और कहता है कि बस एक मेंबर बाकी है। सियोन फिर बोलता है क्या तुम लोग ने सुना है पी हानुई को भी अरेस्ट कर लिया गया था, पर उसे रिलीज कर दिया गया और आज वो स्कूल भी आया है। उतने में गामिन को बदमाश बच्चे गालियां देकर आवाज देते हैं। वो खिड़की खोलता है। सियोन उसे बताता है कि यहाँ का एक रूल है कि एक क्लास का स्टूडेंट अपनी क्लास को छोड़कर किसी और क्लास के स्टूडेंट को नहीं मार सकता, और गामिन ने ये रूल तोड़ा है क्योंकि वो क्लास 10 का है और ग्यूजिन क्लास 11। तेहो जो अभी उसे नीचे बुला रहा है ये दिखाने के कौन किससे ऊपर है, तो गामिन बोलता है कि नहीं भाई आप ही ऊपर हो और चला जाता है। उतने में तेहो के साथ ही एक लड़के जिसका नाम जून है उसे पकड़ कर लाते हैं, क्योंकि उसने स्टडी ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप किया है। वो बोलता है मुझे लगा था तुम्हें यू स्योंगहाई का गुंडा बनना था, अब ये तो स्टडी ग्रुप का हिस्सा बनकर लूजर बनना चाहता है। ये सुनकर गामिन आता है तो तेओ उस एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ देता है और गामिन को दिखा कर कहता है कि जिसके पास भी ये बेकार सी चीज होगी उसे वो नहीं छोड़ेगा। तो वो खिड़की से कूदकर उसे जोर से एक पंच मारता है। उसे हवा में पंच मारते देख जून बहुत इम्प्रेस होता है। अब बात की जाए ली जुन की तो उसे बचपन से फाइटर बनना है, पर वो फाइटिंग में जीरो है। चाहे वो जितना भी कोशिश करता है फाइट करने की, पर वो हमेशा हार जाता है। एक बार उसने गामिन की तरह सुना था कि अच्छा फाइटर बनना है तो यू स्योंगहाई स्कूल जाओ, सो इसी वजह से वो वहाँ गया। थोड़ा बेहतर हुआ, पर फिर भी वो बाकियों से काफी पीछे था। पर एक रोज जब उसने गामिन को सियोन के साथ फाइट करते देखा तो वो उसका फैन बन गया, इसलिए उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ताकि वो गामिन से फाइट करना सीख सके। गामिन उसे ग्रुप में लेने से इनकार कर देता है तो वो कहता है कि ठीक है वो पढ़ाई भी करेगा। तो वो उसे ज्वाइन करने के लिए पहले उसका टेस्ट लेता है, उसे बेसिक मैथ्स के सम सॉल्व करने देता है। तब तक वो भाग्यों के साथ मिस ली को देखने हॉस्पिटल चला जाता है और वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ एक गैंग का लीडर आता है और उससे पूछता है क्या वो गामिन है। वो उसका फाइटिंग का टेस्ट लेगा। फाइटिंग का सुनकर वो झूठ कहता है कि वो गामिन है और उसके साथ कार में बैठ जाता है। उसको जाते ज्ञान देख लेता है। दूसरा सीन जहाँ पे मिस ली उसी डिटेक्टिव से बात करती है जिसने पी हानुई को अरेस्ट किया था। वो उसे जानती है। वो मिस ली से पिछले साल के केस के बारे में बात करता है जब वो उनसे पहली बार मिला था। वो किस केस के बारे में बात कर रहा है ये अभी तक बताया नहीं गया है। यहाँ कार में बैठे जून को याद आती है जब उसका दोस्त जो यॉन बे गैंग में शामिल हो गया था और उसे छोड़ दिया और नए दोस्त बना लिए। अभी वो उसी गैंग के लीडर के अड्डे पे पहुंचता है। ये गैंग का लीडर स्कूल के ऐसे बच्चों को अपनी गैंग में ज्वाइन करता है जिसे फाइटिंग आती है। वो उसे टेस्ट देता है कि उसे व्हाइट कार पे रखी चाबी को लेना है और उसे ऐसा करने से उसके गैंग मेंबर रोकेंगे, और अगर वो इस टेस्ट में पास हो गया तो वो उसके गैंग का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ जब गामिन अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी पहुँचता है और जियून को नहीं देखता तो सबको लगता है कि वो भाग गया टेस्ट के डर से। गामिन उसके सॉल्व किए हुए पेपर को देखता है। उतने में ग्योन आकर उन्हें बताता है कि वो कहाँ गया। यहाँ जुन सबसे मार खाकर नीचे पड़ा है। गैंग लीडर समझ जाता है कि जिस गामिन के उसने इतने चर्चे सुने थे वो ये नहीं है, और उसे झूठ बोलने और उसका वक्त ज़ाया करने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उतने में गामिन, जियू और ग्योन आते हैं। गामिन उस टेस्ट का पेपर लेकर कहता है कि जून ने मॉक टेस्ट पास कर लिया और अब वो स्टडी ग्रुप का मेंबर है। गैंग का लीडर उसे इतना निडर होकर बात करते समझ जाता है कि वही गामिन है और जख्मी जून पे पाँव रखकर कहता है कि वो ये टेस्ट पास करे और इसे ले जाए। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वो डिटेक्टिव अपने सीनियर के साथ पी हानुई के बारे में बात करता है कि वो यहाँ आया और चला भी गया और उसे मेरा नाम भी पता था, हालांकि मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। सीनियर बोलता है कि वो बस एक हाई स्कूलर है, सो वो उसे लेकर इतना नहीं सोचे। वो फिर वहाँ से योन और चॉयहुई को देखता है जो पुलिस स्टेशन देखकर थोड़ा घबरा रहे हैं। यहाँ वो गैंग मेंबर्स की कंप्लेन लिखाने आए हैं। वहाँ गैंग लीडर के 3 गैंग मेंबर के साथ गामिन, जियू और ग्योन तीनों फाइट करते हैं। फाइट करने के दौरान गामिन उन दोनों की फाइट में मदद करता है।
लास्ट में वो उस गैंग लीडर के पास आता है तो वो गामिन के मुक्के को एक हाथ से रोक लेता है। फिर से गामिन उसे उकसाता है उसे मारने के लिए ताकि वो अपना पैर जून से हटा दे, और जब वो ऐसा करता है तो वो तीनों मिलकर उसे मारते हैं पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। वो गैंग लीडर गामिन से कहता है कि जिस लड़के को वो बचाने के लिए ये सब कर रहा है वो उसके रास्ते का सिर्फ कांटा है, तो फिर वो उसे बचाने क्यों चाहता है। फिर दिखाया जाता है वो सीन जहाँ वो छोटे में मार्शल आर्टिस्ट की सीक्रेट टेक्निक सीखा करता था और वो उसे इस टेक्निक को ज्यादा इस्तेमाल करने से मना करते हैं क्योंकि ये डेंजरस है। गामिन उसे अपना टेस्ट रिजल्ट दिखाते हुए बोलता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले पर उसका मार्क्स बढ़ता ही नहीं है, जिसपे वो कहते हैं कि काश तुम्हारे पास ऐसा कुछ होता जो तुम्हें अपना बेस्ट देने पे मजबूर करता। वो यहाँ एक कॉम्पिटिटर की बात कर रहा है। जब उसने जून का टेस्ट पेपर देखा तो वो बिल्कुल उसी की तरह था जिसने हर मैथ्स को तुक्के से नहीं बल्कि अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश की। वो उस लीडर को बोलता है कि जून उसके रास्ते में नहीं आ रहा है बल्कि वो उसका कॉम्पिटिटर है, और अब वो अपने अंकल की सीक्रेट टेक्निक उस पे यूज करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। फिर वो सफेद गाड़ी चलने लगती है और गामिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जून उसे बचाने के लिए उसे धक्का देता है तो गामिन भी उसे पकड़कर उसे बचा लेता है। उसमें से पी हानवी का साथी निकलता है और गामिन को उनसे हाथ मिलाने की बेवकूफ सी बात करता है। फिर वो ग्योन की तरफ देखकर उसकी मरी हुई माँ की बात करके कार में भाग जाता है और वो बाइक में उसके पीछे है। वहाँ सियोन और चॉय हुई पुलिस के साथ पहुँचते हैं और वो गैंग का लीडर और मेंबर पकड़े जाते हैं। डिटेक्टिव उन बच्चों को डांटते हैं कि उन्हें ऐसे गैंग के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी, रिपोर्ट करनी चाहिए थी। जीव बोलती है तो क्या वो चुपचाप से उन्हें मारने देते, तो डिटेक्टिव भी कहता है कि हाँ वायलेंस करना मना है पर तब जब अथॉरिटी अपना काम सही से कर रही हो। सो वो उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देकर कहते हैं जब भी उन्हें ऐसी कोई परेशानी आए तो वो उन्हें कांटेक्ट करे, वो सब कुछ छोड़कर उनके पास आएगा। गामिन भागते हुए घर जाने के लिए बस में बैठता है और उसकी माँ देर होने पे उसे कॉल में डांटती है। डिटेक्टिव कॉल पे मिसली को बताता है स्टडी ग्रुप की वजह से उनके हाथ योन पे गैंग का लीडर आ गया है और अब वो उनकी गवाही से पी हानवी के बारे में पता कर सकते हैं। यहाँ पी हानवी बैठा गामिन और मिसली की पिक्चर पे 4 स्टार की रेटिंग देता है। स्टडी ग्रुप चैट पे बातें करती है। गामिन जून की हाल चाल पूछता है। जून अपनी हॉस्पिटल की पिक्चर भेजकर कहता है कि वो फर्स्ट क्लास है। जून के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से वो लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जब एक रोज वो पांचों स्कूल जाते हैं तो यूजिन उन्हें रोककर कहता है कि उनके जैकेट कहाँ है। मिस ली आकर कहती है कि जैकेट सर्दी की ड्रेस है और अब स्प्रिंग आ रहा है, अगर कुछ बच्चे नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। तो उसका मुंह बंद हो जाता है। मिस ली वाइस प्रिंसिपल के पास जाती है इस स्टडी ग्रुप को ऑफिशियल क्लब बनाने की बात करने। फिर वो ये गुड न्यूज सबको सुनाती है कि जल्दी उन्हें क्लब का ऑफिशियल रूम मिलेगा, प्लस उन्हें स्टडी ग्रुप एक्सचेंज मीटिंग के बारे में बताती है जहां वो उन्हीं की तरह स्टूडेंट के साथ मिलेंगे जो एक स्टडी ग्रुप का हिस्सा है और उनसे उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। अगले दिन एक्सचेंज मीटिंग में जाने के लिए जीयू और चॉय हुई गुलाबी परी बनकर आई है और जून लाल सफेद मुर्गा। मिस ली उनसे पूछती है गामिन कहाँ है। वो कहते हैं कि गामिन इतना नर्वस था कि रात भर सोया नहीं और देर से उठा तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। वो लोग मिसली के साथ मानिल हाई जाते हैं जहाँ पार्क वू यॉल जो कॉलेज के टाइम मिसली के सीनियर थे और अब वो मानिल हाई के टीचर हैं, उन सबको वेलकम करते हैं। वो अंदर जाते हैं। पार्क यू यॉल उन्हें अपने स्कूल के स्टडी ग्रुप के मेंबर से मिलाते हैं जो उन चारों को देखकर उन्हें इडियट समझते हैं। वहाँ जून जीयू से पूछता है कि गामिन को तुमने मैसेज किया है ना। वो कहती है हाँ, ग्रुप चैट पे उसे यूनिवर्सिटी का नाम भेज दिया है। तो वो चेक करता है, देखता है उसने मानिल हाई के बजाय मानिक हाई लिख दिया। कहता है अगर वो किसी मानिक हाई स्कूल चला गया तो। वो बोलती है ऐसी नाम का कोई स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, पर गामिन सच में एक मानिक हाई स्कूल पहुंच जाता है। सो यहाँ पी हानवी को कोई अदर स्कूल के स्टूडेंट्स को मारते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ ही चू सियोंग के पूछने पे कि वो सबको इतनी जालिमों की तरह क्यों मार रहा है, वो कहता है वो सबको ट्रेन कर रहा है क्योंकि वो अपने डैड से भी ऊपर जाना चाहता है। मानिल हाई में खामोशी छाई हुई है सबके बीच। सो इसको दूर करने के लिए जून गेम खेलने की सजेस्ट करता है। सियोन एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया देता है। ये सब देखकर मानिल के स्टूडेंट तंग आकर अपनी सीट से उठ जाती है। जीयू उससे पूछती है जब से तुमने हमें देखा है ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जिसपे वो बोलती है तुम लोग हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है। उस लड़की के चले जाने के बाद एक लड़का कहता है वो ऐसा इसलिए रिएक्ट कर रही है क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों को बुली किया जाता है। वो हमारे सामने जो स्कूल दिख रहा है जो सेम फाउंडेशन ने बनाया है, पर वहाँ के स्टूडेंट सब ठग है। अभी हमारे स्टडी ग्रुप का मेंबर जुनमिन शायद इसीलिए अभी तक नहीं पहुँचा क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने उसे पकड़ रखा हो। सियोन कहता है तब पेरेंट्स कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं, कोई तो पावरफुल होंगे। पर वो बोलता है एक ने कंप्लेंट की थी और उन पे हमला किया गया था। हमलावर को जुवेनाइल कोर्ट में डाल दिया गया, पर वो पेरेंट अब तक आईसीयू में अनकॉन्शियस है।
इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और बताता है कि वो सामने वाला स्कूल मानिक हाई है। ये सुनकर जून और जियून के होश उड़े हुए हैं कि ये स्कूल सच में एग्जिस्ट करता है। वहाँ वो बुली करने वाले लड़के जुनमिन को मार रहे थे क्योंकि उसकी माँ ने उसका क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया है, बिकॉज उन लड़कों ने उसके क्रेडिट कार्ड से बहुत से पैसे खर्च कर दिए थे। वो उसे अपनी माँ को अभी कॉल लगाकर कार्ड को रीएक्टिवेट करने को कहते हैं। गामिन जो मानिक हाई पहुंच गया है, वो लोग दूर से उसे देखकर उसके पैसे लूटने के लिए क्लासरूम से निकलते हैं। वहाँ स्कूल का हाल देखता है वो कि दीवारों पे ग्राफिटी है, हर जगह सिगरेट है और सीढ़ियों पे खून ही खून। वहाँ वो दो लड़कों को अपने पास आते हुए देखता है तो पूछता है एक्सचेंज इवेंट कहाँ पे हो रहा है। तो वो उसके यूनिफॉर्म को देखकर उसके स्कूल का नाम पूछते हैं, और जब वो बताता है कि वो एंशियन के यूसियोंग हाई स्कूल का स्टूडेंट है तो उन्हें लगता है कि स्योगदे ने उनसे अलायंस बनाने के लिए इसे भेजा है। उसे तो उनकी बात कुछ समझ नहीं आती। अपने पैर के नीचे एक चश्मा पड़ा हुआ देखकर उसे उठाने के लिए झुकता है तो पीछे से एक लड़का फायर एक्सटिंग्विशर से उसे मारने वाला होता है, पर वो उस एक्सटिंग्विशर पे मुक्की मारकर डेंट कर देता है और समझ जाता है कि ये लोग बुली करने वाले लड़के हैं। यहाँ जुनमिन जो अपनी माँ को कॉल लगा रहा है और वही बुली का साथी फोन पे गेम खेल रहा है, और उस लड़के को कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथी को मारा जा रहा है। उस लड़के को फाइट की इतनी ज्यादा आवाज सुनने से लगता है कि ये लोग उस लड़के को ज्यादा पीट रहे हैं, तो वो देखने के लिए जाता है और हैरान रह जाता है अपने साथियों को लुढ़का हुआ देखकर। और फिर वो भी जब उसे मारने जाता है तो उसका भी वही हाल होता है। गामिन जुनमिन को उसका चश्मा लौटाता है, फिर उसे उसके सारे दोस्त का कॉल आता है जो उसको सारा माजरा समझाते हैं। वो उस लड़के से पूछता है क्या तुम ही जुनमिन हो, तो वो सर हिलाता है। उतने में एक और लड़का आता है, उसे मारने जाते ही है एंड देयर द एक्शन बिगिंस वंस अगेन। सबको सुलाने के बाद वो जुनमिन के साथ मानिल हाई आता है। वहाँ के स्टूडेंट्स अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं और कैसे वो अपने वीकनेस पे काम करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब बाय बोलते हैं तो जुनमिन गामिन को साइड बुलाकर आज के लिए उसे थैंक्स कहता है और पास्ट के लिए सॉरी, क्योंकि जुनमिन वही लड़का था जिसने गामिन के पुअर मार्क्स की वजह से बचपन में उसे स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं किया था। पर उसके टॉप स्टूडेंट का भ्रम तब टूटा जब वो इतने बड़े स्कूल में आया जहाँ उससे भी कई गुना स्मार्ट स्टूडेंट्स थे। सो ही इज जेन्युइनली सॉरी, बट गामिन कहता है कोई नहीं, मैंने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप से गुस्सा था, पर अब खुश हूँ क्योंकि मेरे पास अब दोस्त है जिनके साथ मैं पढ़ सकता हूँ। जुनमिन उसे कहता है अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो स्कूल में तो क्या एक दिन पूरे कंट्री में टॉप कर सकते हो। तो ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है। अगले दिन वो अपने क्लब के ऑफिशियल रूम को देखने जाते हैं और दरवाजा खोलते ही सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं सिवाय गामिन के, क्योंकि वो रूम बहुत ज्यादा गंदा था और धूल वगैरह जमा हुआ था। गामिन खुश है क्योंकि ये उसके स्टडी ग्रुप का सेपरेट रूम है। अब वो ऑर्गेनाइज कर सकता है कि क्या कहाँ रखना है। फिर वो सब मिलकर वहाँ की साफ सफाई करने लगते हैं। जून बकेट में पानी लेने के लिए जब बाहर जाता है तो मिस ली को टीचर रूम के बाहर खड़ा देखता है जो अभी कुछ सोच रही है, और फिर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ योलवू ने उनसे पूछा था कि तुमने टीचर के एग्जाम में इतना अच्छा करने के बाद भी यूसियोंग स्कूल क्यों गई, जिसपे उन्होंने उसे बताया कि वो वहाँ किसी खास काम से गई है। वो अभी डिसिप्लिनरी टीचर के पास जाती है, कहने कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग बुलाकर पी हानुई को सजा दिलाना चाहती है, पर वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो अगर मिस ली का साथ देंगे तो उनका बहुत कुछ दाव पे लग जाएगा, पर वो उनके डेस्परेशन को देखकर उनके सामने एक शर्त रखते हैं। यहाँ पे साफ सुथरे रूम में आकर किम होमिन ग्रेड 10 का नंबर 1 स्टूडेंट सिगरेट पीने लगता है। कहता है कि हमारे फूकने का अड्डा था, इसका क्या हल बना दिया। क्या लगता है तुम लोग जो पढ़ाई में बेकार हो सियोन को छोड़कर कुछ कर पाओगे। प्लस सियोन की गरीबी का मजाक भी उड़ाता है। वहाँ मिस ली को आते देख वो चला जाता है। गामिन उनसे कहता है मिड टर्म में मुझे इस लड़के से ज्यादा ग्रेड्स लाना है। सो वो सबके रैंक्स लिखती है बोर्ड पे कि कौन कितना पानी में है। सो गामिन और बाकी सबसे कहती है अगर मिड टर्म में तुम्हें रैंक सुधारने हैं तो जैसे मैं पढ़ने के लिए कह रही हूँ वैसे करना। स्कूल से निकलने के बाद जून बताता है कि उसने मिस ली को डिसिप्लिनरी टीचर से बात करते हुए सुना था और वो मिस ली को कह रहे थे कि आप अपने स्टडी ग्रुप के बच्चों का रैंक 10 तक इम्प्रूव करा दो। ये कॉन्वर्सेशन के दौरान सियोन के मोबाइल पे कॉल आता है, जिसे देख के वो वहाँ से सबको बाय बोलकर जल्दबाजी में निकल जाता है। कॉल पे उसके डैड जल्दी से साइट पे आने को बोलते हैं काम करने के लिए, तो वो चलते चलते रुक जाता है और अपने बचपन का टाइम याद करता है जहाँ उसने स्कूल में इंग्लिश में फुल मार्क्स लाए थे। उसे दिखाने के लिए वो अपने घर जाता है, पर वहाँ लोगों की भीड़ देखता है अपने घर के सामने, क्योंकि उसके घर पे उसके माँ बाप लड़ रहे होते और वहाँ पुलिस वाले भी थे और इसकी माँ उसके डैड पे चिल्ला रही थी क्योंकि उन्होंने सारा पैसा स्कैम में हार दिया था। तब से सब बच्चे उसे हिकारत की नजर से देखने लगे। वो अभी वैसे ही घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे चोई हुई रोक लेती है। उसे थैंक्स कहती है उसने पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेंट लिखवाई थी, जिसपे वो कहता है कि गामिन रियल हीरो है। सारे गुंडों को तो उसी ने मारा, मानिल हाई के बुली को भी सबक उसी ने सिखाया। अगर वो कोई कॉमिक का हीरो होता तो मैं उसके तीसरे नंबर पे दोस्त होता।
पहले जून और जीवन होते हैं। सो वो उसे कहती है तुम बस खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम भी कम इम्प्रेसिव नहीं हो। जिस तरह तुमने कंप्यूटर डिस्ट्रॉय किया वाकई बढ़िया था। वहाँ उन दोनों को हंसते हुए जाते हैं किम होमिन और उसका ग्रुप, और वो बुली गर्ल्स की ग्रुप देख लेती है। किम होमिन उन्हें रोककर सियोन को तंग करने लगता है और चॉयहुई से कहता है कि तुम इस लूजर को डेट कर रही हो। वो उन्हें सियोन को मारने से मना करती है तो वो लड़की उसे एक थप्पड़ मारकर पकड़ लेती है और मारती रहती है। तो वो लड़कों को काटकर चॉयहुई को लेकर भागने जाता है, पर वो लोग उसे मारने लगते हैं। उतने में गामिन आ जाता है और उसे सर पे पट से हेडशॉट मारता रहता है, इतना कि उसका फोरहेड लाल हो जाता है। जो लड़कियां उसकी वीडियो ले रही होती है सो डैट वो जाकर वाइस प्रिंसिपल को दिखाकर गामिन को स्कूल से निकलवा सके, तो वो उनका फोन लेकर कहता है कि मुझे पसंद नहीं है ऐसे कोई मेरी पिक्चर ले। सारे लड़के डर के मारे भाग जाते हैं, वो लोग भी भाग जाती है। वहाँ से सियोन भी चॉयहुई को सॉरी बोलकर जाने लगता है, और जब गामिन कहता है कि हम विनर है लूजर नहीं है, तो वो बोलता है सिर्फ तुम विनर हो, और चला जाता है। घर लेट से आने से उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि कर्ज कौन चुकाएगा ऐसे तुम करोगे तो। जिस पे वो कहता है कि मैंने कहा है ना मैं काम करूंगा, पर मैं एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं तब, और आपको बस कर्ज की पड़ी है, अपने बेटे के चेहरे की चोट नहीं दिखती। और ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल आता है जहाँ गामिन खड़ा था। वो उसे कहता है इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे अकेले, चलो मेरे साथ, अगर हम 10 से पहले मेरे घर पहुँच गए तो मेरी माँ कुछ नहीं कहेगी। पर वो उसके साथ नहीं जाता, कहता है कि उसके पास टैक्सी के पैसे नहीं है। जब गामिन पे करने की बात करता है तो उसे लगता है कि वो उसकी हमेशा इसलिए मदद करता है क्योंकि वो उसे लूजर समझता है। सो वो वहाँ से गामिन की मदद को ठुकरा कर चला जाता है। और यहाँ गामिन टैक्सी में सोच रहा है कि क्या करे, घर जाए या सियोन के पीछे जाए। सियोन रास्ते में किम होमिन से टकरा जाता है और वो उससे गामिन का बदला लेने के लिए उसे मारने जाता है। उतने में उसे गामिन का कॉल आता है, और जब वो रिसीव करता है तो इधर उधर देखने लगता है। तो उस लड़के को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उसे मारने के लिए जाता है तो वो डॉज कर लेता है, फिर मारने जाता है तो फिर से उसके वार से बच जाता है, क्योंकि उसे कॉल पे दूर से गामिन ऊंची बिल्डिंग से देखकर उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। पर गामिन का बैटरी जब डेड हो जाता है तो सियोन मिन्हो से मार खाने लगता है, तो वो जल्दी से नीचे जाता है उसे बचाने के लिए। यहाँ सियोन आखिर में हिम्मत करके होमिन को नॉकआउट कर ही देता है, और जब गामिन वहाँ पहुँचता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है पी हानवी चिल कर रहा है म्यूजिक सुनते हुए। वहाँ उसका साथी च्यू संग आता है गन लेकर और बोलता है जस्टिस पाना बहुत थका देने वाला काम है। सो वो बोलता है जस्टिस या फिर असॉल्ट। देन वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पास्ट में उसने किसी को बहुत मारा था और कहा था कमजोरों को बुली ना करे। अभी वो पी हानवी को अपने क्लाइंट के बारे में बताता है कि उसने उसके बुली को मारने का काम उन्हें दिया है, और उस क्लाइंट के डैड जो कॉलेज प्रोफेसर है उनका किसी स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है, और उसने अपने बुली को मरवाने के काम के बदले ये इन्फॉर्मेशन और पिक्चर्स उसे दी है। सो वो इस पिक्चर्स को अपने क्लाइंट के बुली को सेंड कर देता है। यहाँ गामिन सियोन के साथ अपने घर आया है, जहाँ बाहर उसकी माँ गुस्से में बैठी है उसके टाइम पे घर न आने से, और कहती है कि रेडी रहना कल ट्रांसफर के लिए। सियोन को लगता है शायद उसकी माँ ने गुस्से में कहा है, पर गामिन बोलता है कि जब उन्होंने कहा है तो वो करके ही रहेंगी, सो मेरे एब्सेंस में स्टडी ग्रुप का ध्यान रखना। फिर वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला था, तब उसकी माँ ने इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा था, प्लस कि अगर वो अच्छा नहीं पढ़ता है तो भी कोई बात नहीं, बस वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है और बुरी चीजों से दूर रखना चाहती है। फिर वो दोनों फर्श पे सो जाते हैं क्योंकि सियोन को बेड पे सोने की आदत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फर्श पे ही सोता है, और उससे पूछता है तुमने बताया क्यों नहीं हमारी होम टीचर ही तुम्हारी ट्यूटर थी। गामिन कहता है हाँ शायद किसी को पता भी नहीं है, इवन मैंने माँ को भी नहीं बताया। वो फिर पूछता है तुम्हारी माँ को तुम्हारे पुअर मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसों की कमी नहीं है तुम्हें, तो फिर तुम इतना ट्राई क्यों कर रहे हो। फिर दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड की अचीवमेंट पे उसे रिपोर्टर्स पूछ रहे थे क्या वो भी अपने डैड के रास्ते चलना चाहता है। सो वो सबसे अपने खराब मार्क्स को छुपाता है। वो दुखी होते हुए सियोन से कहता है कि बहुत तकलीफ होती है जब कोई आपसे उम्मीद न रखे। अगले दिन स्कूल में उसकी माँ गामिन के साथ ट्रांसफर की बात करने प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है, जिन्हें दूर से चारों देख रहे होते हैं, और ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसके पुअर मार्क्स की वजह से ऐसे बीच में कोई यू हाई के स्टूडेंट को नहीं लेगा। पर जब वो उनको ऑफिस से बाहर सियोल मूव करने की बात करते सुनते हैं, क्योंकि इंचॉन में कोई स्कूल नहीं मिल रहा था, तो ये सुनकर कि वो सियोल जाने वाला है सब उन्हें रोकने के बारे में सोचते हैं, पर डरते हैं अप्रोच करने से। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उतने में किसी लड़के को सिगरेट पीते हुए गामिन और उसके माँ के सामने से आते हुए दिखते हैं। सो उसे रोकने के लिए वो लोग जल्दी से एक लात मारकर भगाते हैं। चॉय हुई सिगरेट की स्मेल कम करने के लिए स्प्रे करती है, पर उसकी माँ सब नोटिस कर रही है कि यहाँ के टूटे हुए खिड़की को कोई रिपेयर नहीं करवाता। सिगरेट के ढेर वैसे ही फर्श पे पड़े रहते हैं। उनकी नजर में ये स्कूल है ही नहीं। सो उन लोगों के पास मिस ली को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं है, पर वो कॉल नहीं उठा रही है। सो वो टाइम बाई करने के लिए
लिए उनकी कार के पास आते हैं, उन्हें रोककर हर तरह की तरकीबें लगाते हैं। फिर चॉय हुई सियोन को सामने लाकर कहती है कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसके रैंक भी बहुत अच्छे आते हैं। सो उसकी माँ कहती है तो इसका क्या ताल्लुक गामिन के ट्रांसफर से, स्कूल के ग्रेड्स मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। तो जून आकर कहता है हेलो आंटी, मैं गामिन का राइवल हूँ, इसने मुझे फाइट करना सिखाया है। तो जियो उसका मुंह दबाकर हटाती है। वह सियोन मिस ली को फिर ट्राई करता है, पर वो लोग सीट बेल्ट लगाकर निकल रहे होते हैं। सियोन कहता है कि मिस ली बस आ ही रही है, हमें इन्हें तब तक रुकना होगा। सो चॉय हुई हड़बड़ा कर कहती है मेरे पेट में गामिन का बच्चा है। ये सुनकर गामिन इज ऑल्सो डन विद ऑल ऑफ देम। सो गामिन खुद ही विंडो बंद करके अपनी माँ से चलने को कहता है। उनके जाते ही मिस ली पहुँचती है। वो लोग बताते हैं कि उसकी माँ ने रियल एस्टेट एजेंट से भी बात कर ली है। तो मिस ली टेंस्ड है क्योंकि वो गामिन की माँ को बहुत अच्छे से जानती है। वहाँ ऑफिस में वाइस प्रिंसिपल एक पेपर देखते हैं जिसे मिस ली ने उन्हें देने के लिए रखा था, जिसे देखकर वो कहते हैं इज शी आउट ऑफ हर माइंड, कहाँ है वो। वहीं वो अभी एक वैन चला रही है जिगजैग मोशन में और पीछे बैठे सुयोन और जून की फटी पड़ी है। वहीं जियो और चॉय हुई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मिस ली के ड्राइविंग स्किल्स को देखकर। वो लोग गामिन की कार के जस्ट पीछे ही होते हैं। उतने में यूसयोंग के पुलिस बीच में बाइक्स लेकर आने लगते हैं। जून वैन से निकलकर वोमिट करने लगता है। उतने में एक बाइक से तेहो निकलता है क्योंकि उन्हें पता लगा है कि गामिन स्कूल से जा रहा है। तो यहाँ दिखाने आए हैं कि गामिन के बाद वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं। जून बोलता है तुम्हें क्या लगता है अब गामिन के जाने के बाद तुम नंबर 1 बन जाओगे, पर स्कूल में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। तो इसकी इस बात पे वो उसे हेलमेट से मारता है। सो मिस ली बाहर निकलने जाती है तो जियोन उन्हें अंदर ही रहने को बोलती है और बाहर निकलकर दोनों सबको मारने लगते हैं। और लास्ट में बचता है तेहो। तो जून उसे कहता है तुम लोग जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। तो वो लोग चले जाते हैं और वो गामिन की सिखाई उसके अंकल के सीक्रेट टेक्निक में से एक उसे उस पे आजमाता है, पर खुद ही गिर जाता है। गामिन की माँ जो अभी लीज अग्रीमेंट बनाने आई है, वहाँ चारों आते उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। उतने में मिस लिया आती है, बताती है कि वो क्लास 10 की होम टीचर है। सो वो सब एक कैफे में आते जहाँ मिस ली गामिन की माँ से बात कर रही है और दूसरे सीट पे चारों बैठकर उन्हें गौर से सुन रहे हैं। गामिन की माँ मिस ली को पहले तो होम टीचर बनने पे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर उन्हें कहती है कि भले ही आप उसकी टीचर है वहाँ पर, फिर भी उस वायलेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती मैं। सो वो बोलती आप ही ने कहा था ना नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने। देन वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी टीचर ओ जियोंगवा के फ्यूनरल पे बैठी होती है और वो यू सियोंग की फॉर्मर टीचर थी और यही लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें मार दिया गया और वो हमेशा से अपनी टीचर जैसे बनना चाहती थी और गामिन की माँ वहाँ उसे हौसला दे रही थी। सो वो अभी उसकी माँ से कहती है भले ही वो स्कूल अच्छा नहीं हो, वायलेंट हो, पर बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं और गामिन ने तो अपने बलबूते पे स्टडी ग्रुप बनाया है। स्टडी ग्रुप का नाम सुनकर वो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। जहाँ बचपन में उनके बेटे को कोई स्टडी ग्रुप में नहीं लेता, आज उनके बेटे का खुद का स्टडी ग्रुप है। वहाँ उतने में कोई आता है, फिर दिखाया जाता है चू सियोंग पी हानुई के पास आकर वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जो मिस ली ने वाइस प्रिंसिपल को दिया था। वो पिटिशन था एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करने की। सो पूछता है क्या इनका भी वही हाल करे। अभी वो अपने साथ गुंडों को लाया है जो कैफे से सारे कस्टमर्स को भगा रहे हैं। चू सियोंग आता है, मिस ली को अपने साथ चलने को बोलता है। वो कहती है मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर तुम्हें दिख नहीं रहा मैं किसी पेरेंट से बात कर रही हूँ। तो उसे गुस्सा आ जाता है और एक ग्लास तोड़ देता है। वो पूछती है क्या पी हानुई ने कहा है, क्योंकि मैंने पिटिशन दिया है पर मैं नहीं आऊंगी। तो वो गुंडों को उन्हें मारने को कहता है। गामिन चश्मा खोलकर आ ही रहा होता है उन्हें बचाने। उतने में उसकी माँ उन गुंडों को एक जोरदार किक मारती है। सो गामिन की माँ जियोन मी ह्योन कोरियन टाइकुंडो एसोसिएशन की डायरेक्टर है। ये देखकर गामिन के दोस्त इम्प्रेस है। वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। गामिन, उसकी माँ और उसके दोस्त सब उन लड़कों से फाइट करने लगते हैं और मिस ली डिटेक्टिव को कॉल लगाती है। वो रिसीव भी करते हैं, पर उतने में चू सियोंग गोली चला देता है जिसे गामिन रोकने की कोशिश करता है और इसकी माँ मिस ली को बचाने आगे बढ़ती है। गोली जाकर शीशे के दरवाजे पे लग जाती है और वो टूट जाता है और उसकी माँ के ऊपर गिर जाता है और उनके सर से खून निकलने लगता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में और वो अगले दिन स्कूल आता है। पी हानुई को एक जोरदार मुक्का मारने जाता है तो उसके 3 ट्रेंड बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। पी हानुई फिर उन्हें गामिन को मारने को बोलकर असेंबली जाता है। वो तीनों मारते हैं उसे, पर लास्ट में वो उन्हें सीक्रेट टेक्निक यूज करके सुला देता है। असेंबली में वाइस प्रिंसिपल स्पीच दे रहा है कि फ्यूचर में कुछ ही बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे जाएंगे, पर मेजॉरिटी नहीं, क्योंकि आप सब गैंगस्टर तो नहीं बनना चाहते होगे। पर स्कूल के कुछ फाइटिंग की वजह से किसी ने पिटीशन दिया है। सो बहुत जल्द हमारा स्कूल इंस्पेक्शन में जाएगा और हो सकता है हमें स्कूल ही बंद करना पड़े। सो मिस ली, आपको लगता है हमारे स्टूडेंट्स गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं? सो आपको लगता नहीं इतना बड़ा इल्जाम लगाने पे आपको सबसे माफी मांगनी चाहिए? सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं। सो वो स्टेज पे आती है और बताती है कि ये स्कूल नॉर्मल नहीं है और भले ही वो रिसेंटली ज्वाइन हुई है,
पर उन्हें इस बात की खबर पहले से थी उनकी लेट टीचर ओ जियोंग हुआ से, और कहती है मैं इस स्कूल को नॉर्मल बनाऊंगी और मैं कोशिश भी कर रही हूँ उन्हें सुधारने की जो इस स्कूल को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, पर अब मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी जो उनके निशाने पे हैं। वाइस प्रिंसिपल गुस्से में माइक हटा देते हैं। उतने में गामिन आकर पी हानवी को एक मुक्का मारता है और हानवी भी उसे मारता है, जिसपे गामिन कहता है हुआ न दर्द, आखिर तुम भी तो एक इंसान ही हो, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट बनना बंद करो। गामिन के बोल्ड पंच पे सब स्कूल शॉक्ड है और बातें बना रहे हैं और हंस रहे हैं कि पहली बार किसी ने हानवी पे हाथ उठाया, और कहते हैं मैन दैट गाय इज अ मॉन्स्टर फॉर श्योर। और यहाँ छत पे भी हानवी के 3 बॉडीगार्ड जमीन पे पड़े हुए हैं। उनमें से 2 को इस बात की फिक्र है कि गामिन से मार खाने के बाद कहीं उनकी बॉडीगार्ड की पोस्ट से उन्हें हटा ना दिया जाए, वरना उनकी कमाई का जरिया खत्म हो जाएगा। बट द मेन फाइटर सुनचोल को इससे घंटा फर्क पड़ता है, वो अभी कुछ पढ़ रहा होता है। यहाँ भी हानवी म्यूजिक सुनते सुनते कुछ सोच रहा। सो च्यू सॉन्ग पूछता है किन ख्यालों में डूबे हो, आई नो तुम भी फ्रस्ट्रेट हो गए बहुत ज्यादा। वो कहता है मुझे लग रहा था दोनों में बहुत सिमिलैरिटी थी। सो वो उनकी स्टूडेंट है, इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, और किसी को कॉल लगाता है कहते हुए कहा है ना वो प्रोटेक्ट करेंगी, तो देखते हैं। वहीं सुनचोल अपने दादा जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके लिए खाना लेकर आया है। उसके दादा अपने जीते जिंदगी उसे बेहतरीन इंसान बनते देखना चाहते हैं। उसके दादा का कहना है कि इंसान जिस दिन सीखना बंद कर देता है उस दिन उसकी जिंदगी भी रुक जाती है। उसके दादा के हॉस्पिटल बिल्स जो ड्यू है उसको लेकर वो रिसेप्शन में बात करता है। सो वो जैसे कि एक हाई स्कूलर है तो उसे पे करने का थोड़ा वक्त दे देते हैं वो लोग। वो हॉस्पिटल के पास वाले वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए पैसे निकालता है, पर उसके पास और पैसे नहीं थे। उतने में वहाँ गामिन आकर कोल्ड ड्रिंक बाई करता है। गामिन जब उसे बताता है कि वो पी हानवी के पीछे अपनी माँ की वजह से गया था तो वो उसे सॉरी कहता है। गामिन उसे पूछता है तुम क्यों पी हानवी की बात सुनते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम भी पढ़ना चाहते हो। मैंने देखा था तुम्हारे पॉकेट से इंडेक्स कार्ड गिरते हुए। वो बोलता है मैं वाईबी कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसीलिए उसके साथ रहता हूँ। उसी की मदद से मैं इतने रेप्यूटेबल कॉर्पोरेशन में ज्वाइन कर सकता हूँ। उसे उतने में उसके साथी का कॉल आता है। वो बताता है कि फाइटर ट्रेनर आते होंगे, तो वो उसे कहीं छुप जाने को कहता है। उतने में ची सियोन हो और किम जी सॉन्ग योंगबैक गैंग के फाइटर ट्रेनर्स आते हैं और उसे उसके साथ चलने को कहते हैं। गामिन उठकर पूछता है कहाँ ले जा रहे हो इसे, तो वो उससे उसका नाम पूछते हैं। वो जैसे ही अपना नाम बताने जाता है तो सुनचोल उसे धक्का मारकर कहता है मैं इसे नहीं जानता, पता नहीं है यहाँ क्या कर रहा है, और उनके साथ चल देता है, पर अपना फोन वहीं छोड़ देता है। जिसपे कुछ देर बाद उसके दादा का कॉल आता है। गामिन उसके दादा के हॉस्पिटल बेड पे जाता है जहाँ उन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो चेक करने को बोलते हैं। तो वो पूछता है कि वो टॉय की पढ़ाई क्यों कर रहे, ये तो जॉब हासिल करने की पढ़ाई है। सो वो कहते हैं हाँ मेरी उम्र हो गई है और मैं मरने वाला हूँ, पर जब मैं पढ़ता हूँ तो बेहतर महसूस करता हूँ। वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पोते को भी बताए कि स्टडी करना कितना फन होता है। अगले दिन पांचों एक न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ एक हाई स्कूलर ने पिछली रात 40 साल के आदमी को स्टैब किया था। उस लड़के का फुटेज दिखाया जाता है तो उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि ये पी हानवी का बॉडीगार्ड सुनचोल है, पर गामिन हैरान है। उतने में मिसली के साथ डिटेक्टिव आते हैं गामिन की गवाही लेने, क्योंकि वो पिछली रात सुनचोल के साथ था। सो उसे जो भी पता होता है वो डिटेक्टिव को बता देता है। वापस आकर सियोन से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि उसी ने मर्डर किया होगा। वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, पी हानवी का वो बैकअप फाइटर है, क्यों तुम्हें नहीं लगता क्या। वो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता। सो इसी बात के डिस्कशन के लिए वो लोग अपने क्लब के रूम में बैठे होते हैं और सियोन एक ग्राफ के थ्रू बताता है कि क्राइम रेट तो वही है, बट जब से पी हानवी पिछले साल से स्कूल में आया है तब से जुवेनाइल मर्डरर्स की रेट ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादातर हाई स्कूलर्स इन्वॉल्व होते हैं इस क्राइम में। तो तुम लोग को नहीं लगता कि स्कूल स्टूडेंट्स को इस क्राइम के लिए यूज किया जा रहा है। क्या लगता है गैंगस्टर से हम बेटर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम माइनर्स हैं, और हम लॉ से बच सकते हैं क्योंकि हमें पेरोल पे रिलीज कर दिया जाता है कुछ सालों बाद। जून पूछता है पर कुछ सालों के लिए भी कोई क्यों जाएगा जेल। तो वह कहता है कि 3 साल के लिए जेल और फिर वाईबी कंस्ट्रक्शंस। इजंट इट अ स्वीट डील। पर उनके पास कोई एविडेंस नहीं है साबित करने का कि उन लोगों ने मर्डर्स नहीं किए। गामिन यही सोचते सोचते जा रहा होता है कि रास्ते में सुनचाल का फ्रेंड आता है, कहता है कि वो कल्प्रिट नहीं है, उसने ये नहीं किया। उतने में उसके पीछे से फाइटर ट्रेनर आता है और उसे मारता रहता है। तो गामिन उसे रोकता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो उसे मारने जाता है तो वो डॉज कर लेता और उसे एक मुक्के में नॉकआउट कर देता है। और फिर सुनचाल के फ्रेंड से पूछता है आखिर बात क्या है। वो बताता है ये खून गैंग के सीनियर मेंबर ने किया है और जब कोई टॉप फाइटर ऐसा करता है तो बैकअप फाइटर को उसकी सजा खुद भुगतनी पड़ती है। जब वो ये बात अपने ग्रुप में बताता है तो उन्हें उस ठग की बात पे जरा भी यकीन नहीं होता।
पर गामिन को सिंचॉल पे पूरा भरोसा है, तो वो भी गामिन के स्ट्रॉन्ग बिलीफ पे ट्रस्ट कर लेते हैं। सो उन लोगों का प्लान है उस चाकू को ढूंढना जिसे मर्डर हुआ था। तो वो लोग सब ट्रेनिंग सेंटर आते हैं। यहाँ गामिन, जियो और जून ट्रेनिंग सेंटर की यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं, जो उन्होंने यून बेग के गैंग मेंबर जिसे उन लोगों ने एपिसोड 4 में हराया था उनसे बोरो करते हैं। वो दोनों अपने साथी का भी यूनिफॉर्म उन्हें देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो लोग अंदर उनका नाम लेकर जाएं। सो वो लोग उनका नाम लेकर अंदर चले जाते हैं। वो लोग सिहियोन और चॉय हुई से भी ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हैं। अंदर जाते ही पता लगता है आज बैकअप फाइटर्स की मीटिंग है, जिसके बारे में उन लड़कों ने बताया नहीं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि आज ही ये होने वाला है। पर अब वो पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ सिहियोन और चॉय हुई ड्रोन से चेक कर रहे हैं। उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि 4th फ्लोर पे पी हानुई चूसियोंग के साथ है। सो वो लोग जरा संभल कर रहे हैं और हो सकता है कि उसी फ्लोर में चाकू छुपा के रखा गया है। तो वो लोग उस फ्लोर पे सीढ़ियों से पहुँचते हैं और उन्हें देखते हैं जाते हुए। उन्हें लगता है कि ये लोग एलिवेटर से नीचे चले जाएंगे, पर वो लोग नहीं जाते, सीढ़ियों के पास आते हैं। तो वो सब जल्दी से छुप जाते हैं। सीढ़ियों से उतरते वक्त एक ट्रेनर को छत का दरवाजा खुलने की आवाज आती है, तो वो चेक करने जाता है, पर वो लोग 2nd फ्लोर में थे। और जब जियो और जून पीछे मुड़ते हैं तो गामिन नहीं होता है, वो छत पे होता है। वहाँ जब ट्रेनर आता है तो गामिन छुपा होता है, तो वो नहीं देख पाता और चला जाता है। उसके जाने के बाद वो निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, पर वो लॉक्ड होता है। यहाँ सुनचॉल बैठा है, जिसे मीटिंग के बाद जेल भेज दिया जाने वाला है। वो ये इल्जाम खुद इसलिए लेने वाला है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है अपने दादा के हॉस्पिटल बिल्स देने के लिए, जो उसे पी हानुई आकर देता है। उतने में सियो युबिन नाम का लड़का एंटर होता है, जो उन लड़कों में से एक है जिनका नाम लेकर वो अंदर गए थे। सो बेसिकली उसको पता नहीं है कि उसके फ्रेंड्स लोगों ने यूनिफॉर्म उन्हें दिए है। सो वो लोग अपने सामने उसे देखते हैं। तो जून जियो से कहता है तुम चाकू ढूंढने जाओ, इसे मैं देखता हूँ। वहाँ सियोन और चॉय हुए जो बाहर थे डिटेक्टिव को ट्रेनिंग सेंटर आते देखते हैं, जो सियोनचॉल को अरेस्ट करने आए हैं। तो वो उन्हें जल्दी करने को कहते हैं। यहाँ जून सियो युबिन से मार खा रहा होता है और वहाँ जियो चाकू ढूंढ रही है और आखिर में उसे नाइफ मिल जाती है। वो उसे प्लास्टिक बैग में भर लेती है। उतने में किसी के आने की आहट सुनकर कैबिनेट के नीचे छुप जाती है। वहाँ वो ट्रेनर आता है और वो पकड़ी जाती है। और यहाँ सुनचॉल कन्फेस करता है कि उसी ने उस आदमी को मारा था। सुनचॉल के 2 दोस्त अभी उसके दादा के पास बैठे हैं और झूठ कहते हैं कि सुनचॉल पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो अब से बिजी रहने वाला है। और कहते हैं कि अगर वो नहीं आए तो हम आ जाएंगे आपको देखने के लिए। पर रूम से निकलते ही उसका एक दोस्त कहता है कि हम गामिन का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद कुछ करना होगा। सो वो लोग जाते हैं अपना कार लेने जिसे वो हार गए थे। यहाँ जियो भागती है और वो ट्रेनर उसके पीछे, और उसके सामने से दूसरा ट्रेनर आता है। तो वो अपने सामने वाले को उठाकर पटक देती है, पर दूसरा वाला उसे ही पटक देता है। वहाँ सियोन और चॉय हुई गामिन को बताते हैं कि वो लोग जियो और जून तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो लोग डिस्कनेक्ट हो गए। उतने में गामिन को मिसली का कॉल आता है, जिन्हें लग रहा है कि वो इस वक्त घर पे है। सो वो उसे कहती है कि उन्होंने जो टेस्ट प्रैक्टिस उसे दी थी उसमें कुछ एरर है, तो वो उसे अभी सही करने को बोलती है। तो वो जल्दी से अपने बैकपैक को खोलता है। पी हानुई अपने कार से चला जाता है और गामिन का टेक्स्ट बुक उस आदमी के सर पे गिरता है जिसने खून किया था। उतने ही में वो वहाँ ट्रेनर्स को बेहोश जियो को अपने कार में बैठाते हुए देखता है। तो मिस ली को बाद में कॉल करने का बोलकर कॉल कट कर देता है और उसे बचाने पूरी ताकत से दरवाजे पे किक मारने लगता है। यहाँ वो ड्रोन चू सियोंग के हाथ आ जाती है। तो सियोन और चॉय हुई डर रहे हैं कि अब वो लोग पकड़े जाने वाले हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए निकलते हैं। वो ट्रेनर अपने साथी से कहता है तुम जाओ और सब बैकअप फाइटर्स को जाने के लिए बोल दो, और वो कार स्टार्ट करता है। उतने में सुनचॉल आता है, क्योंकि जब डिटेक्टिव ने उसे पकड़ा था और जब पूछा था कि तुमने ही उस आदमी को मारा है और रीजन पूछते हैं इसका, तो वो बताता है कि उसने इम्पल्स होकर ये सब किया। तो वो झूठ बोलते हैं कि इम्पल्स में कोई 3 बार कैसे मार सकता है। तो वो कहता है हाँ मैंने ही मारा है उसे। और जब चाकू के बारे में पूछते हैं तो कहता है कि वो फेंक दिया मैंने, और बाकी की बातें लॉयर से करने को बोलता है, जैसे कि पी हानुई ने उसे कहा था कहने वो वैसे ही कह रहा था। पर डिटेक्टिव कहते हैं मैंने झूठ कहा था, उसे एक ही बार स्टैब किया था और तुम्हें किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सो उसे अपने दादा की बात भी याद आती है, जो उसे बेहतर इंसान बनते देखना चाहते हैं। तो वो उन्हें सब बता देता है। अभी वो ट्रेनर को जियो को छोड़ने को कहता है, पर वो बाहर निकलकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो डिटेक्टिव के साथ चले जाना चाहिए था, तुम इतने सारे पैसों पे लात कैसे मार सकते हो। तो सियोनचॉल उसे मारता है, वो भी उसे मारने लगता है। उतने में उसके साथी उसकी मदद करने आ जाते हैं। तीनों मिलकर ट्रेनर को मारने लगते हैं। तब तक जियो भी होश में आ जाती है और वो चाकू लेकर उनके साथ ट्रेनर को मारने लगती है। यहाँ जुन भी बहुत मार खाने के बाद सियो युबिन को 1-2 मुक्के मार ही देता है आखिर में। वहाँ फाइट में वो ट्रेनर सबको मारता रहता है। उतने में गामिन आ जाता है, जो छत का दरवाजा तोड़कर आया है।
और अपने साथ नान चाकू लाया है और उसके साथ फाइट करने लगता है। और चूंकि उस ट्रेनर की फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है तो गामिन उस पे अपने मार्शल आर्टिस्ट अंकल की एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और नॉकआउट कर देता है। गामिन सुनचॉल को फिर से पढ़ाई करने को कहता है। फाइट खत्म होने के बाद सुयोन और चॉय हुई चेयर वगैरह लेकर आते हैं उनकी हेल्प करने, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। फिर उसे याद आती है अपनी नोटबुक की। यहाँ डिटेक्टिव उस खूनी को रास्ते में रोककर उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहते हैं, पर वो कन्फेस नहीं कर रहा था तो वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं। तो वो भी अपने जेब से एक कट्टा निकालकर उन्हें मारने जाता है। उतने में गामिन आकर उन्हें एक ही बार में सुला देता है और नोटबुक ले लेता है। ये सब खत्म होने के बाद सब अपने मिड टर्म्स की तैयारी करने लगते हैं। सब एग्जाम्स देते हैं, पर गामिन एग्जाम के बाद सबके एमसीक्यू के आंसर सुनकर उदास है और उसे लग रहा है शायद इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। मिस ली गामिन की माँ को कॉल लगाती है क्योंकि वो आज ही डिस्चार्ज हुई है और उनसे उनका हाल चाल पूछती है। गामिन की माँ कहती है, आपको पता है गामिन कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया, ना ही कॉल उठा रहा है। तो वो बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ एग्जाम खत्म होने की खुशी में कहीं गया होगा। तो उसकी माँ बोलती है आज के दिन उसे कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो अपने सेमेस्टर के एंड में और मिड टर्म के एंड में बहुत अजीब सा बिहेव करता है अपने स्कोर्स चेक करने के बाद। यहाँ वो मुंह बनाकर था जब सब एंजॉय कर रहे थे। जब उसे पंचिंग मशीन में पंच मारने को बुलाया गया तो वो पूरा मशीन ही तोड़ देता है अपनी ताकत से। वो सब स्टोर में बैठे नूडल्स खाते हुए इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। चॉय हुई उसे कहती है, तुम्हें फिक्र हो रही है ना अपने रिजल्ट को लेकर? जियो बोलती है, एमसीक्यू में तुक्का मारकर कोई भी 30 मार्क्स आराम से ला सकता है। सियोन कहता है गामिन की नजर में ऐसे स्कोर्स को वो डिजर्व नहीं करता जो तुक्के मारकर लाए गए हो। और फिर गामिन से कहता है अगर ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो किसी रोज कुछ तो फर्क जरूर दिखेगा तुम्हें। उतने में गामिन को सुनचाल के साथी का कॉल आता है कि उसके दादा की हालत बहुत खराब है। यहाँ से सुनचाल भी दौड़ते हुए हॉस्पिटल जा रहा होता है, पर रास्ते में यूनब्योक गैंग वाले रोक लेते हैं। वहाँ उसके दादा मरने से पहले टॉयक के एग्जाम का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं। सो गामिन जो अपने साथ मिस ली ने जो पिछले साल का पेपर दिया था वो लेकर आता है। तब तक सुनचाल भी बहुत मार खाकर वहाँ पहुँचता है और अपने दादा को पेपर सॉल्व करते देखता है। देन उनकी फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब आए होते हैं। गामिन उसे इंडेक्स कार्ड देता है जो पिहानवी ने फेंक दिया था। वो इमोशनल हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है। अब रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है और सब अपने रिजल्ट देखते हैं और सब ने ही 10 रैंक इम्प्रूव किया होता है। सो मिस ली डिसिप्लिनरी हेड के पास आती है और वो अपनी शर्त के मुताबिक पेपर में साइन कर देते हैं। और अब से सारे डिसिप्लिनरी कमेटी पिहानवी पे नजर रखने वाले हैं। ये नोटिस स्कूल में लगा दिया जाता है। सुनचाल डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बन गया है और जब पिहानवी का कार स्कूल के अंदर ले जाया जा रहा होता है तो वो उसे रोककर कहता है कार गेट तक ही अलाउ है, अंदर वॉक करके जाना होगा। तो वो कार से निकलकर अंदर जाता है। उतने में जियो उसे कहती है अब क्या करोगे? जब तक डिसिप्लिनरी कमेटी की नजर तुम पे है कुछ करना मत, समझे तुम? अब 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओ जोंगवा ने मिस ली की तरह डिसिप्लिनरी मीटिंग की नोटिस लगवाई थी। और ये खबरें जब पिहानवी के डैड को पता चला तब उन्होंने उस पर गुस्सा किया, जिस पे उसने कहा कि वो सब संभाल लेगा। ओ चांग हुआ पिहानवी को सुधारना चाहती थी, पर उसे लगता था कि वो भी उसका यूज करी खुद को अच्छी टीचर दिखाने के लिए। और ठीक मीटिंग से 1 दिन पहले रात के वक्त मिस ओ को किसी ने चाकू से मार दिया जब वो अपने बेटे ग्योन योप के साथ थी। हाँ, ग्योन उन्हीं का बेटा है जिसने अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखा। उस मास्क लगाए हुए शख्स ने ग्योन को भी एक बार स्टैप किया था और मिस ओ के मरते ही डिसिप्लिनरी मीटिंग कैंसिल हो जाती है और इस मर्डर का इल्जाम सॉन्ग नाम के स्कूल बॉय ले लेता है हानवी के कहने पे, जैसे कि पिछली बार सुनचाल करने वाला था मजबूर होकर। और इस हादसे के बाद से वो लोग एक रैंकिंग ऐप लाते हैं जिसे डाउनलोड करना मैंडेटरी था योनब्योक ज्वाइन करने के लिए। और इसी वजह से सब फाइटिंग रैंकिंग में टॉप पे आने के लिए फाइट किया करते। एट प्रेजेंट मिस ली भी मिस ओ की तरह यहाँ तक पहुँच गई थी। क्लब के रूम में सब देख रहे थे, रैंकिंग ऐप में शांति छाई हुई थी, कोई फाइट नहीं कर रहा था। तो उन्हें लग रहा है कि शायद इस बार सब सही होने वाला है। शाम के वक्त ग्योन मिस ली को कहता है पीछे हट जाने के लिए क्योंकि पिहानवी ऐसा नहीं होने देगा। वो कहता है जैसा उसने मेरी माँ के साथ किया वो आपके साथ भी कर सकता है। यहाँ वाइस प्रिंसिपल हानवी के डैड से इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मैंने ये सब रोकने की बहुत कोशिश की। उतने में हानवी आता है और उन्हें जाने के लिए कहता है और इस बार भी अपने डैड को बोलता है कि वो सब संभाल लेगा। न्यूज पे दिखाया जाता है जहाँ गामिन ने उस ट्रेनर को मारा था और फैब्रिकेट किया जाता है कि वो लोग वहाँ चोरी करने के लिए मारामारी कर रहे थे। अगले दिन रिपोर्टर्स स्कूल में जियू, चॉय हुई, जून, सियोन सबसे सवाल पूछकर परेशान कर रहे होते हैं।
और यहाँ मिस ली वाइस प्रिंसिपल से कहती है कि आप गामिन के खिलाफ डिसिप्लिनरी मीटिंग बुलाना चाहते हैं। उनकी इस फाइटिंग के पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं सिचुएशन को अच्छे से समझने की कोशिश करूंगी, पर वो कहते हैं गामिन को एक्सपेल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो तुम डिसिप्लिनरी मीटिंग में गामिन और स्टडी ग्रुप के मेंबर्स को स्कूल से निकाल दो, या तो पिहानवी की डिसिप्लिनरी मीटिंग कैंसिल करा दो। और हाँ, वैसे भी स्टडी ग्रुप खत्म होने वाला है, सो अपना रिजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। सो मिस ली जब सबसे बात करती है तो वो लोग उन्हें सॉरी कहते हैं, पर मिस ली उनसे गुस्सा नहीं है क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट मिन सियोन चॉल को बचाने के लिए ऐसा किया, और उनसे कहती है अब से शांत रहे और खुद को इन सब में इन्वॉल्व ना करे, खासकर गामिन। तो वो भी उनसे वादा करता है। वो लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें फंसाया गया है। उतने में वहाँ सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं क्योंकि रैंकिंग ऐप में नोटिस दिया गया था जो भी अपनी रैंक 1 घंटे में बढ़ाएगा उसे 1 मिलियन वॉन दिया जाएगा, और इसी लालच में सब रैंक बढ़ाने के लिए लड़ रहे होते हैं। उतने में एक लड़का सियोन पे मिल्क फेंक कर उसे फाइट के लिए प्रोवोक करता है क्योंकि उसे पता है सियोन से वो जीत सकता है, पर सियोन इज नॉट इन अ मूड टू टेक ऑल दिस शिट। सो वो वहाँ से चला जाता है और गामिन से कहता है सपना देखना वाकई बहुत हार्ड है, हम जितनी भी मेहनत कर ले कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें सोसाइटी कभी ऐसा करने नहीं देगी। उतने में उसे उसके डैड का कॉल आता है और वो जल्दी से वहाँ से भागता है। गामिन को भी टेक्स्ट आता है, वो जाता है अपने क्लब के रूम में। वहाँ पे हानुई और मिन हुआन बैठे होते हैं। पे हानुई कहता है झूठ में सच का तड़का मिलाने पे सब ट्रस्ट करने लगते हैं, और गामिन के पास आकर कहता है यही रियलिटी है, तुम चाहे जितनी कोशिश करो यू सियोंग को बदल नहीं सकते। मैं उन्हें पैसे और कनेक्शन दे सकता हूँ, पर तुम क्या दे सकते हो, झूठी उम्मीदें और सपने। मिन हुआन कहता है तुम लोग मिस ली को मना लो ये मीटिंग कैंसिल करने के लिए, तो हम भी तुम लोगों को आराम से यहाँ से ग्रेजुएट होने दे देंगे, और चले जाते हैं। वहाँ उतने में डिसिप्लिनरी कमेटी के लोग आते क्योंकि मीटिंग होने तक उनके क्लब को बैन कर दिया गया है। वहाँ वो लोग सब तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, तो गामिन उन्हें रोकने जाता है। चॉय हुई इसे रोकर कहती है मत करो ऐसा, तुमने वादा किया है मिस ली से। यहाँ पे सियोन जब कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँचता है तो अपने डैड को किसी आदमी से लड़ते हुए देखता है जिसने उनके बेटे यानी सियोन को लेकर कहा था कि वो ठग है बिकॉज ऑफ दैट फेक न्यूज। फिर वो अपने बेटे से पूछते हैं क्या तुमने सच में ये सब किया है। वो कहता है मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं कल से काम पे आऊंगा। ये सब दूर से गामिन उदास होकर सुनता है। वहीं चॉय हुई और जियू साथ में होती है तो कुछ लड़कियां जियू और उसके भाई को लेकर मजाक उड़ाती है। कहती है कि इसके भाई ने तो एक टीचर को स्टैब किया था, इसके पेरेंट्स ने जरूर इन्हें छोड़ दिया होगा। सो चॉय हुई उन्हें चिल्लाकर भगा देती है। उतने में उसके पेरेंट्स आकर उसे ले जाते अपने साथ। यहाँ जून ग्रुप चैट पे सबसे इस बारे में मैसेज करता है, पर कोई रिप्लाई नहीं देता। गामिन को भी समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले, वो लिखता और मिटाता रहता है। सियोन उतने में जीसी लीव कर देता है। गामिन की माँ जब उसे खाने के लिए बुलाती है और अपने बेटे का उतरा हुआ मुंह देखती है तो पूछती है, वो बताता है कि स्टडी ग्रुप शायद खत्म हो जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यूसोंग जाने के लिए रोका क्यों नहीं, क्योंकि तुम पहली बार इतने खुश दिखे। फिर वो याद करता है अपने दोस्तों के साथ बिताए अच्छे पलों को। यहाँ मिस ली भी सोच रही है क्या करे, क्योंकि जब उन्होंने डिटेक्टिव से बात की थी उन्होंने बताया उनके पास कोई विटनेस नहीं है सुनचॉल के अलावा, और उसकी गवाही उतनी नहीं मानी जाएगी। जब वो डिसिप्लिनरी हेड से बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि अगर वो मीटिंग के लिए आगे बढ़ेंगी तो गामिन को एक्सपेल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। गामिन अपने क्लब के बिखरे रूम में आकर सब समेटता है। वहाँ मिस ली आकर उसकी मदद करती है। अगले दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे सियोन के साथ गामिन भी जाता है उसके काम में हेल्प करने और उसे मनाने के लिए कि बस वो ये छोड़कर उसके साथ पढ़े और उसके साथ कॉलेज जाए। और उसके लगातार कोशिशों से वो आखिर में मान ही जाता है और अपने डैड से बात करता है। कहता है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मेहनत करके मुझे पाला, बस 3 साल और मैं पढ़ना चाहता हूँ और आपको मुझे पढ़ाने में रिग्रेट नहीं होगा। फिर दोनों जाते हैं चॉय हुई के पेरेंट्स के पास जो उसे ट्रांसफर करने वाले थे। कहते हैं कि उसके स्टडी ग्रुप में साथ पढ़ाई करने से उसके स्कोर बेहतर हुए और इस तरह से वो सियोल कॉलेज में भी जा सकती है, और अपने साथ लाए हुए ब्लूबेरी देकर उनका मन जीत लेते हैं। यहाँ चॉय हुई जाती है जियो को मनाने कि वो ऐसे स्कूल ना छोड़े, क्योंकि वो जियो के साथ कॉलेज जाना चाहती है और उसके साथ बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जिस पे वो कहती है कौन चाहेगा किसी ऐसे के साथ रहना जो एक अनाथ है जिसका भाई जुवेनाइल जेल में है और उसे खिलाने के लिए मैं काम कर रही हूँ। जिस पे वो बोलती है पर कोई ये भी तो सोच सकता है कि ये लड़की अनाथ है, अपने भाई के जेल में होने के बावजूद भी उसका ख्याल रखने के लिए ये सब कर रही है, कितनी इम्प्रेसिव है। तो ये बात उसकी दिल को छू जाती है और वो हंसने लगती है। जून भी देखता है जीसी में गामिन ने सेयोन को ऐड किया है और वो लोग सब बात भी करते हैं। यहाँ मिस ली भी वाइस प्रिंसिपल से कह देती है कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। यहाँ स्टडी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि वो मिस ली के साथ है और उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उन्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाए। सुनचॉल उन्हें बताता है कि पी हानुई मिस ओ के मर्डर के पीछे था, तो हो सकता है वो मिस ली के साथ भी ऐसे ही कुछ करे।
तो वो लोग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम डिसिप्लिनरी मीटिंग तक उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ मिस ली को डिटेक्टिव बताते हैं कि यॉन ब्योक गैंग का कोई भी ऐसा नहीं है जो पिहानवी के खिलाफ कोई गवाही दे, और मिस ली को मीटिंग खत्म होने तक कहीं चले जाने को बोलते हैं, पर वो कहती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को छोड़कर भागने नहीं वाली। वो जब घर पे होती है तो उन्हें वाइस प्रिंसिपल का कॉल आता है जो उन्हें कुछ कन्फेस करने के लिए स्कूल बुलाते हैं। सो वो जाती है, साथ डिटेक्टिव भी होते हैं जो उन्हें समझाते हैं कि हो सकता है ये उनकी चाल हो क्योंकि कल मीटिंग है, पर वो ये रिस्क लेना चाहती है क्योंकि उन्हें एविडेंस चाहिए। वो उनकी कन्फेशन को रिकॉर्ड करती है। वो बताते हैं हानवी के डैड अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ने के लिए यून बेक फाउंडेशन से इलीगली पैसे उठाते हैं और वो यूसियोंग हाई स्कूल के माई बाप है, इसीलिए कोई हानवी को छू भी नहीं सकता। उतने में वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो भाग जाते हैं। वो उनके पीछे जाती है और उतने में देखती है यूसियोंग के 11th ग्रेडर्स पुलिस को आते हुए। साथ मिनह्योन और पिहानवी होते हैं। पिहानवी उन्हें कहता है आपको क्यों लगता है मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता? आपको लगता है मिस ओ के साथ जो भी हुआ वो सब झूठ है? मिन हुआ उनका फोन ले लेता है। वो हानवी से कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने से तुम सब बच जाओगे? पुलिस यहाँ आती ही होगी। दरअसल वो अपने शर्ट में एक ट्रांसमीटर फिट करके रखी है जो डिटेक्टिव ने उन्हें दिया था और कहा था बस 30 मिनट तक रुक जाना, उसके बाद मैं आ जाऊंगा अंदर। और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए कार से निकलते हैं उन्हें पीछे से टेजर से बेहोश कर दिया जाता है और यहाँ वो सब भी मिस ली का काम तमाम करने जा रहे होते हैं। उतने में गामिन और उसके साथी आ जाते हैं जो मिस ली पर नजर रखे हुए थे उनके प्रोटेक्शन के लिए। गामिन जुन से कहता है मिस ली को यहाँ से ले जाने, सो वो मिस ली को लेकर भागता है। साथ सुयान सुनचियोल जीवू भी होते हैं। उनके पीछे 11th ग्रेड के 2 पुलिस जिसे रोकने के लिए सुनचियोल और जीवू उनसे फाइट करते हैं और आगे जाते हैं तो मिनहुआन आ जाता है जिसे देखकर सुयान जुन से कहता है मिस ली को लेकर जाओ। जुन को फिर उसका बचपन का दोस्त जिसने यून ब्योक को ज्वाइन किया था मिल जाता है जो उसे रोकता है, तो वो मिस ली को यहाँ से अकेले जाने के लिए बोलता है और उसे रोकने लगता है। और यहाँ गामिन और हानवी की मोस्ट अवेटेड फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबको बहुत मार पड़ती है। फिर जियो और सुनचॉल टीम बनाकर दोनों एक साथ उन 2 पुलिस को धोते हैं। यहाँ सियोन भी जो मिनहुआन की गोली के खत्म होने का इंतजार कर रहा था वो उसके सामने आता है क्योंकि उसने गामिन की माँ से 1-2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखी थी। वो उसके वाइटल स्पॉट पे मार के उसे क्लीन बोल्ट कर देता है। वहीं लीजुन जो अपने दोस्ती का लिहाज रखकर खुद को रोके हुए था पर उसके दोस्त ने हद पार कर दिया, तब उसने भी उसे सबक सिखाया। मिस ली जब देखती है एग्जिट पे ताला लगा है तो फायर एक्सटिंग्विशर फेंक कर दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है। यहाँ पिहानवी गामिन से कहता है तुम अपना 100% क्यों नहीं दे रहे? मिस ली का यहाँ से जाने का वेट कर रहे हो, पर उनका इंतजाम तो मैंने पहले से कर रखा है। जिसपे उसे गुस्सा आता है और वो उसे सीक्रेट टेक्निक यूज करके बहुत मारता है। यहाँ मिस ली के सामने यून बैंक के गैंग वाले होते हैं, पर उतने में चॉय हुई अपने साथ ग्योजिन और उसके साथियों को लेकर आती है क्योंकि उसने ग्योजिन से कहा था कि मिस ली ने तुम्हारे हिस्से का चाकू खुद पे ले लिया है, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए? सो वो इस एहसान का बदला चुकाने के लिए सबके साथ आया है। अगले दिन मीटिंग में पिहानवी को एक्सपेल कर दिया जाता है तो वो चेयर पटकता है गुस्से में, जिसपे मिस ली उसे कहती है तुम्हारे पास हमेशा अच्छी टीचर अच्छे दोस्त रहे हैं पर तुमने सुधरने की कभी कोशिश ही नहीं की। जिसे देखकर उसे मिस ओ की बात याद आने लगती है। फिर वहाँ डिटेक्टिव आते हैं उसे अरेस्ट करने, जो भी उसने मिस ओ के मर्डर के लिए कन्फेस किया था और मिस ली ने उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड किया था। वाइस प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हानवी के डैड न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ पे ये सच सामने आ जाता है कि स्टडी ग्रुप को फैब्रिकेट किया था झूठा इल्जाम लगाकर। उतने में उनका असिस्टेंट आकर बताता है कि अटर्नी आए हैं, जिसपे वो बोलते हैं उनसे कहो पिहानवी का मामला संभाल लेने। वहीं ग्योन वो भी जेल से निकल गया है। ग्योन को मैसेज आता है वाईबी कैपिटल में उसे एज एन इंटर्न सिलेक्ट कर लिया गया। वहीं स्टडी ग्रुप वाले अपनी करियर ड्रीम्स को लेकर बात कर रहे होते हैं और मिस ली आकर उन्हें बताती है कॉलेज एंट्रेंस के बारे में। सो वो लोग अब कॉलेज जाने की जर्नी के लिए तैयार है। एंड विद दिस द ड्रामा एंडेड। सो आपको क्या लगता है इसका सीजन 2 हो सकता है?